हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तुआन और लिनयांग को देखते हैं। तुआन और लिनयांग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जहां तुआन लिनयांग से कहती है कि वो उसके नाम से बुलाए और वो खुद भी लिनयांग को लिनयांग कहकर बुलाएगी, ना कि जनरल चू, जिसके लिए लिनयांग मान जाता है। लिनयांग जब मुस्कुराता है तो तुआन उसकी मुस्कुराहट की तारीफ करती है। लिनयांग के साथ टाइम स्पेंड करके तुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं, जो कि लेक के किनारे फिशिंग कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लिनयांग आता है, जिसको वेयुंग ने ही वहाँ पर बुलाया था। बातों बातों में वेयुंग यहाँ लिनयांग को बता देता है कि उसे पता चल चुका है कि चुयू ने उसकी भाई यानी कि जुन से क्यों शादी की है। लिनयांग को यहाँ समझ आ जाता है कि हो ना हो जुन ने ही वेयुंग को सब बता दिया होगा मरने से पहले, जिस पर वेयुंग यहाँ लिनयांग को बताता है कि जुन ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसका प्रॉमिस कंप्लीट करने में। ये कहकर वो ऑक्टागोनल क्रॉसबो का मैकेनिज्म लिनयांग को देता है। ये कह करके भले इसका डिजाइन आर्सेनल ब्यूरो ने बनाया है, लेकिन इसको कभी प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल नहीं किया गया है और तुम ही इकलौते शख्स हो जिसने नॉर्थ की के ऑक्टागोनल क्रॉसबो के सक्सेसफुल डिजाइन को क्लोजली देखा है। इससे तुम लूशिबा की हेल्प कर सकते हो उस डिजाइन का वीक पॉइंट ढूंढने में, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहो तो। लिनयांग इसके लिए तैयार हो जाता है और हम देख पाते हैं कि लिनयांग और वेयुंग के बीच में जो खटास थी वो भी कम होने लगती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम तुआन और शिलांग को देखते हैं। शिलांग और तुआन घर वापस आ चुके थे और सारा रास्ता तुआन सिर्फ लिनयांग के बारे में ही बात कर रही थी, जो कि शिलांग भी नोटिस करता है। शिलांग यह तुआन को रियलाइज कराता है कि किस तरह वो लिनयांग की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में लिनयांग का इलाज कराने के लिए वहाँ पर जाती है या सिर्फ वो लिनयांग को देखना चाहती है इसलिए वो वहाँ पर जाती है। ये कहकर शिलांग वहाँ से चला जाता है। तुआन सोच में पड़ जाती है और यहाँ दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो कि अपने सर्वेंट के साथ बाजार में टहल रही थी। जिन की सर्वेंट यहाँ जिन को रिमाइंड करती है कि लिनयांग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर लिनयांग को पता चला कि वो अपनी पनिशमेंट को छोड़कर यहाँ पर आई है तो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मायूस और परेशान होती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि लिनयांग यानी कि उसका भाई चाहता है कि चुयू और वो बाकी बहनों की तरह एक दूसरे को ट्रीट करे, लेकिन ये इसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि बचपन से ही जिन चुयू से नफरत करते आ रही है और सिर्फ एक ही दिन में वो कैसे चुयू के साथ नॉर्मल बिहेव करे। ज्यादा से ज्यादा वो इरादा करती है कि चुयू को परेशान करने का बंद कर देगी। जिनकी सर्वेंट यहाँ जिन से कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है, क्यों ना वो किसी होटल में जाकर थोड़ी देर बैठ ले, जिसके लिए जिन मान जाती है और सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर चले जाते हैं। और इसी रेस्टोरेंट में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि जिन का वेट कर रहा था क्योंकि सॉन्ग को पता है कि ये रेस्टोरेंट जिन का फेवरेट रेस्टोरेंट है और वो अक्सर वहाँ पर आया करती है। लेकिन कुछ दिनों से सॉन्ग यहाँ जिन का इंतजार कर रहा है, लेकिन जिन यहाँ इन दिनों में नहीं आई, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने सर्वेंट को डांटने लगता है। इसी वक्त उसकी नजर जिन पर जाती है, जिसको देखकर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सर्वेंट से कहकर जिन को उसी टेबल पर बुलाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। लेकिन सॉन्ग यहाँ नोटिस करता है कि जिन थोड़ी सी मायूस थी, इसीलिए उसकी मायूसी का कारण पूछता है, लेकिन जिन पहले तो कुछ भी नहीं बताती। तो सॉन्ग यहाँ अचानक से अपने फीलिंग का इजहार कर देता है कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए कुछ दिनों से अक्सर वो इस रेस्टोरेंट में आया करता था उसे देखने के लिए। सॉन्ग का कन्फेशन सुनकर जिन थोड़ी हैरान हो जाती है और सॉन्ग से पूछती है कि वो उसे क्यों पसंद करता है, जबकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी, मीन और बदतमीज है। और वेयुंग के घर बैंक्वेट वाले दिन भी उसने वेयुंग के साथ बदतमीजी की थी और चुयू को प्रॉब्लम में डाल दिया था। तो सॉन्ग उसे दिलासा देते हुए उसे कहता है कि ये सब तो यंग मास्टर सन की वजह से हुआ था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और वैसे भी उस दिन के बाद जिन ने यंग मास्टर सन से ताल्लुकात भी खत्म कर दिए। गलती कोई भी कर सकता है और जिन ने तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, इसीलिए उसकी कोई भी गलती नहीं है। सॉन्ग की बातें सुनकर जिन को थोड़ा अच्छा लगता है। जिन यहाँ सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम सच में अक्सर प्रोस्टिट्यूट हाउस जाया करते हो। ये सवाल सुनकर सॉन्ग घबरा जाता है और उससे बताता है कि वो पहले इमेच्योर हुआ करता था, इसीलिए कभी कभार जाया करता था, लेकिन अब से वो कभी नहीं जाएगा वहाँ पर। सॉन्ग की बातें सुनकर जिन का मूड भी ठीक हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें वे मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैडम चू यहाँ चुयू से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन वेयुंग यहाँ चुयू की बीमारी का बहाना देकर मैडम चू को चुयू से मिलने के लिए नहीं देता। वेयुंग यहाँ मैडम चू को देखकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। मैडम चू यहाँ चुयू की फेवरेट पेस्ट्रीज लेकर आई थी, जो कि वो वेंग्यू को दे देती है चुयू को देने के लिए। और बातों बातों में मैडम चू यहाँ वेयुंग से पूछती है कि मैंने सुना है कि वे मेंशन के कई सारी लेडीज को डिवोर्स लेटर मिल गए हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं, तो चुयू को लेकर उनका क्या इरादा है।
इनडायरेक्टली मैडम चू यहाँ चूयू को वापस अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है। वेयुंग को इसी बात का शक था, इसीलिए वो मैडम चू को चूयू से मिलने के लिए नहीं दे रहा था। वेयुंग यहाँ मैडम चू को कुछ क्लियरली आंसर नहीं देता और अगले सीन में हम चूयू और वेयुंग को देखते हैं, जहाँ पर वेयुंग चूयू को बताता है कि उसकी माँ उसे वापस ले जाने के लिए आई थी, तो उसका इरादा क्या है। जिस पर चूयू यहाँ वेयुंग से पूछती है कि वो क्या चाहता है कि वो क्या करे। वेयुंग यहाँ दिल से चाहता है कि चूयू वहीं पर रहे, लेकिन वो सेल्फिश नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो चूयू से कहता है कि वो चाहे तो यहाँ रह भी सकती है या फिर अपने घर जा भी सकती है, लेकिन वो उसकी जरूर हेल्प करेगा ये केस सॉल्व करने में, चाहे वो कहीं पर ही रहे। वेयुंग का ये जवाब सुनकर चूयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो वे मेंशन में ही रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वापस चली गई तो उसकी माँ कभी भी उसे इस केस पर काम करने के लिए नहीं देगी। चूयू यहाँ कहीं ना कहीं अपने फादर को भी मिस कर रही थी, क्योंकि अगर उसके फादर आज जिंदा होते तो उसे कभी छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं रोकते। तो वेयुंग यहाँ चूयू को दिलासा देते हुए उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वेयुंग की बात सुनकर यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए वेयुंग यहाँ चूयू को आराम करने के लिए कहता है और ज्यादा मूवमेंट ना करने के लिए कहता है, जिस पर चूयू यहाँ वेयुंग को ही टीज करने लगती है, ये कह करके वो भी बिना टाइम देके कभी भी उसके रूम में ना आया करे, क्योंकि वो उसके सिस्टर इन लॉ है तो ये अच्छा नहीं लगता। जिस पर वेयुंग यहाँ चूयू से कहता है कि तुम मेरी रियल सिस्टर इन लॉ नहीं हो, भले दुनिया को दिखाने के लिए मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट करता हूँ, लेकिन अकेले में तो मुझे तुम ऐसे टीस मत करो। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि जियान यहाँ पर आती है चूयू को कुछ मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वेयुंग यहाँ जियान को देखकर घबरा जाता है और जल्दी से कैंडल बुझा देता है ताकि उसे ऐसा लगे कि चूयू सो चुकी है। चूयू यहाँ फिर से वेयुंग को टीज करने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुम घबरा रहे हो, जिस पर वेयुंग यहाँ चूयू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो जाकर पहले जियान से निपटे, उसके बाद में उसे चिढ़ाए। चूयू यहाँ वेयुंग की बात मानते हुए यहाँ पर जियांग को अंदर आने से रोकती है, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो लोग अंदर आ गए तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। जियांग इसके लिए मान जाती है और बाहर का बाहर ही चूयू को मेडिसिन देकर वहाँ से चली जाती है। चूयू और वेयुंग दोनों ही अंदर आ जाते हैं, तो वेयुंग यहाँ चूयू को बताता है कि लुशिबा को टोंगफेंग के केस में कुछ सबूत मिले हैं। ये कहकर वो इसे एक लेटर दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि टोंगफेंग को जनरल याओ यानी कि याओ योंग ने ही हायर किया होगा। ये नाम सुनकर चूयू को याद आता है कि किस तरह जनरल याओ उसके फादर की तरह ही थे, जो कि वॉर के टाइम पर दुश्मनों से लड़ने से पीछे नहीं हटते थे। चूयू को यकीन नहीं आ रहा था कि जनरल याओ ही इस सब के पीछे है। तो वेयुंग यहाँ चूयू को बताता है कि दरअसल जनरल याओ लॉर्ड ऑफ कीन के साथ हमेशा वॉर में जाया करते थे और उसी साल लॉर्ड ऑफ कीन की वजह से ग्रेट सुई के 3 सिटीज नॉर्थ की के अंडर चले गए। वो जनरल याओ ही थे जिसकी वजह से चौथा सिटी नॉर्थ की के अंडर जाने से बच गया। लॉर्ड ऑफ कीन का नाम सुनकर चूयू को यहाँ पर गुशुशेंग की कही हुई बातें याद आती है कि शायद लॉर्ड ऑफ किन असली कल्प्रिट नहीं है और वो ये बात वेयुंग को भी बताती है। गुशुशेंग का नाम सुनकर वेयुंग यहाँ थोड़ा जेलस नजर आता है और वो चूयू से पूछता है कि इन सब में गुशुशेंग का क्या रोल है, जिस पर चूयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि लॉर्ड ऑफ किन के केस की वजह से गुशुशेंग की फैमिली को भी पनिशमेंट मिलने वाली थी, क्योंकि गुशुशेंग के फादर और लॉर्ड ऑफ किन दोस्त हुआ करते थे। लेकिन चूयू के फादर ने देर रात जाकर एम्परर से रिक्वेस्ट की कि वो गुशुशेंग की लाइफ को बख्श दे। चूयू के फादर की वजह से ही आज गुशुशेंग जिंदा है। इन्हीं बातों के बीच चूयू को याद आता है कि जनरल याओ की फैमिली में तो वेयुंग की एक सिस्टर इन लॉ भी है, यानी कि याओ जनरल याओ की कजिन है, और वो ये बात वेयुंग को याद दिलाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम जनरल याओ को देखते हैं जो कि अपने टेबल पे बैठे हुए थे। इसी वक्त यहाँ पर इनका सर्वेंट आता है और इन्हें बताता है कि टोंगफेंग मारा जा चुका है और आज न कल वेयुंग उन तक भी पहुँच सकता है। जनरल याओ यहाँ बहुत ज्यादा काम नजर आ रहे थे और वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि टोंगफेंग ने गलती की इसीलिए वो मारा गया, और वैसे भी उनके प्लान में छोटी से छोटी गलती भी मंजूर नहीं है। जनरल याओ का सर्वेंट समझ जाता है और उनसे कहता है कि वो अभी जाकर टोंगफेंग से रिलेटेड सभी आदमियों को मार कर आएगा। ये कहकर वो जाने वाला होता है, लेकिन जनरल याओ अपनी ही तलवार निकालकर उसी सर्वेंट को मार देते हैं और कहते हैं कि टोंगफेंग से क्लोजली रिलेटेड सिर्फ तुम ही थे, इसीलिए तुम्हारा मरना भी जरूरी है। इसी वक्त यहाँ पर दूसरा सर्वेंट आता है जो कि जनरल याओ को बताता है कि उनकी कजिन यानी कि याओ को वे मेंशन से एक लेटर आया है। ये बात सुनकर जनरल याओ समझ जाता है और याओ से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। और यहाँ अगले सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और चूयू का लेटर पढ़ रही थी, जिसमें चूयू ने लिखा था कि उसके कजिन यानी कि जनरल याओ एक कल्प्रिट है और उन्हें उसकी हेल्प चाहिए जनरल याओ को एक्सपोज करने में। इसी वक्त एक सर्वेंट आता है और याओ को जनरल याओ से मिलने के लिए बुलाता है
याओ यहाँ उस लेटर को अपने पास ही छुपा लेती है और जनरल याओ से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जनरल याओ को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि उसे एक सूप भी पिलाते हैं। और सूप पिलाने के बाद जनरल याओ यहाँ याओ को धमकी देते हैं कि अगर उसने चुयू या वे मेंशन में से किसी की भी हेल्प करने की कोशिश की तो उसके बेटे को खुद जाकर खत्म कर देगा। याओ यहाँ जनरल याओ की धमकियों से डर जाती है और जल्दी से अपने रूम में आकर अपनी सर्वेंट से चुयू को लेटर लिखने के लिए कहती है, जिसमें वो चुयू को रूटली मना कर देती है हेल्प करने के लिए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हमें वे मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुयू कंफ्यूज होती है याओ का लेटर पढ़ने के बाद, क्योंकि उन्हें यकीन था कि याओ उनकी हेल्प जरूर करेगी। चुयू और वेयुंग को समझ नहीं आता कि किस वजह से याओ ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। इसी वक्त हम यहाँ पर याओ के बेटे लिंगमो को देखते हैं, जो कि चुयू के पास आता है और उसे एक पेंटिंग देते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी माँ से मिलना चाहता है। चुयू यहाँ लिंगमो से प्रॉमिस करती है कि वो उसे उसकी माँ के पास लेकर जाएगी जब वो अच्छी तरीके से पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। लिंगमो इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। वेयुंग और चुयू इस पेंटिंग को देखकर समझ जाते हैं कि याओ ने उनकी हेल्प करने से क्यों मना कर दिया। याओ यहाँ अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए उनकी हेल्प करने से पीछे हट गई। वेयुंग और चुयू भी इरादा करते हैं कि वो याओ को फोर्स नहीं करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि अपने फॉलोवर्स के साथ थी। प्रिंसेस यहाँ पर मायूस थी क्योंकि उन्हें एक पर्ल्स का नेकलेस पसंद आ गया था, जो कि एम्परर के पास यानी कि उनके भाई के पास है। हालांकि एम्परर प्रिंसेस को कभी मना नहीं करते, लेकिन इस बार एम्परर ने प्रिंसेस से उस नेकलेस के लिए कुछ लाख रुपए मांगे हैं, जो कि इतना बड़ा अमाउंट प्रिंसेस के पास नहीं है, और अपने फॉलोवर्स से इसका सोल्यूशन मांगती है। जहाँ पर एक फॉलोवर चोरी का आइडिया देता है, जो कि प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो दूसरा वाला फॉलोवर यहाँ प्रिंसेस को बताता है कि जरूर एम्परर ने आपसे अमाउंट इसलिए मांगा होगा ताकि वो नेशनल ट्रेजरी को फील कर पाए, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। नेशनल ट्रेजरी यानी कि ऐसा पैसा जो कि लोगों को दिया जाता है उनकी मुसीबत के टाइम पर या फिर वॉर के बाद, जब उन्हें जरूरत हो उस टाइम पर। और फिलहाल के लिए नेशनल ट्रेजरी खत्म हो चुकी है। वही फॉलोवर प्रिंसेस को सजेस्ट करता है कि एम्परर को चाहिए कि वो कॉमनर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए, इससे उनका नेशनल ट्रेजरी भी बढ़ जाएगा और इसी से प्रिंसेस को ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे एम्परर को। लेकिन हानमे यहाँ इस आइडिया के खिलाफ था, क्योंकि कॉमनर के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा टैक्स पहले से ही लगे हुए हैं। अगर एम्परर और ज्यादा टैक्स ऐड कर देंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसेस को हानमे की बात पसंद आ जाती है। हानमे यहाँ प्रिंसेस को सजेस्ट करता है कि भले ही कॉमनर के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन हुआजिंग सिटी में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो अगर वो लोग अपने पैसों में से थोड़ा भी पैसा डोनेट कर देंगे तो नेशनल ट्रेजरी बढ़ जाएगी। इससे प्रिंसेस का मामला भी हल हो जाएगा। प्रिंसेस को हानमे का ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन प्रिंसेस ये नहीं जानती कि वो लोगों को कैसे कन्विंस करेगी डोनेशन के लिए, इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स को इसके बारे में सोचने के लिए कहती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं, जहाँ पर वेयुंग का सर्वेंट आकर इन दोनों को बताता है कि गुशुशेंग आया हुआ है चुयू से मिलने के लिए। वेयुंग को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चुयू यहाँ गुशुशेंग से मिलने से मना कर देती है, तो वेयुंग का सर्वेंट कहता है कि गुशुशेंग को पहले ही से पता था कि चुयू से अकेले में नहीं मिलेगी, इसीलिए गुशुशेंग न सिर्फ चुयू से मिलना चाहता है बल्कि वेयुंग से भी मिलना चाहता है। इसी के साथ हम गुशुशेंग को वे मेंशन में देखते हैं। वेयुंग और चुयू दोनों इसी के सामने होते हैं, लेकिन गुशुशेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। इससे वेयुंग को गुस्सा आ रहा था। चुयू यहाँ गुशुशेंग को बताती है कि वो वेयुंग के सामने बात कर सकता है, क्योंकि वेयुंग को भी आप सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी गुशुशेंग तैयार नहीं होता वेयुंग के सामने बात करने के लिए, और वो चुयू से पूछता है कि क्या वो दोनों अकेले में बात कर सकते हैं, जिस पर वेयुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुशुशेंग को वार्न करता है कि अगर वो कुछ भी बात नहीं करना चाहता तो यहाँ से जा सकता है। जिस पर गुशुशेंग यहाँ चुयू को एक लेटर दिखाकर कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होगी, लेकिन मैं ये लेटर तुम्हें सिर्फ अकेले में ही दूंगा। गुशुशेंग की ये बात सुनकर वेयुंग को गुस्सा आता है, लेकिन चुयू यहाँ वेयुंग को रोकती है और गुशुशेंग की बात मानते हुए उसे अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ गुशुशेंग चुयू को बताता है कि नॉर्थ की के प्लान्स बहुत ही बड़े हैं, वो अभी से प्लान नहीं कर रहे हैं बल्कि लॉर्ड ऑफ किन के मैटर के पहले से ही प्लानिंग उनकी चल रही है। इसके लिए उन्होंने ग्रेट सुई के कुछ लोगों की हेल्प भी ली है।
और हो ना हो उन लोगों का मिलने का कोई ना कोई ठिकाना जरूर है ग्रेट सुई में। गुशुशैंग ने अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक करके उन कुछ ठिकानों का नाम इस लेटर में लिखे हैं जिससे चुयू की हेल्प हो सकती है इन्वेस्टिगेशन में। गुशुशैंग ये कहकर वो देने वाला होता है चुयू को लेटर्स, लेकिन फिर रुक जाता है और चुयू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन तब अगर मैं एग्जाम नहीं लेता तो आज मैं इस पोजीशन पर नहीं होता जहाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ या फिर मैं अपने फैमिली का बदला ले पाऊँ। गुशुशैंग यहाँ बहुत ज्यादा गिल्ट में था और वो चुयू से माफी भी मांगता है और कहता है कि उसे एक चांस दे दे। इससे पहले कि चुयू कुछ कह पाती यहाँ पर वेयू आता है और गुशुशैंग से कहता है कि जो गुनाह तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती, इसीलिए वो ये ख्याल छोड़ दे के चुयू से माफ करेगी। लेकिन यहाँ गुशुशैंग वेयू की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए चुयू से फिर से कहता है कि उसे माफ करे और एक और चांस दे, क्योंकि आज भी वो उसके लिए वही फील करता है जो कि पहले फील करता था। गुशुशैंग यहाँ चुयू के साथ एक और नई शुरुआत करने की बात करता है जिससे वेयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपना हाथ दीवार पर पटकते हुए गुशुशैंग को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। चुयू यहाँ गुशुशैंग को क्लियरली बता देती है कि अब वो उसके लिए वो फील नहीं करती जो कि वो पहले फील करती थी और रीस्टार्ट करने के लिए उन्हें बहुत देर हो चुकी है। चुयू यहाँ गुशुशैंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले गुशुशैंग यहाँ चुयू से फिर से कहता है कि मुझे पता है कि एक न एक दिन तुम मुझे माफ करके दोबारा मुझ पर ट्रस्ट करोगी। ये कहकर गुशुशैंग वहाँ से चला जाता है। गुशुशैंग वे मेंशन से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे वेयुंग के बिहेवियर और उसके बातों से साफ पता चल चुका है कि वेयुंग चुयू को पसंद करता है। और यहाँ अंदर हम वेयुंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो चुयू उसे बताती है कि उसके और गुशुशैंग के बीच में बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए गुशुशैंग की बातें उसके लिए अभी मायने नहीं रखती। चुयू यहाँ वो लेटर खोलकर देखती है जहाँ पर बहुत सारे जगहों के नाम लिखे हुए थे और इनमें से एक नाम किंजी वैली भी था जो कि प्रिंसेस का पैलेस है। चुयू को ये बिलीव नहीं होता कि प्रिंसेस के पैलेस में ऐसा कौन हो सकता है जो कि नॉर्थ की के लिए काम करता हो। तभी चुयू का ध्यान प्रिंसेस के फॉलोअर्स के ऊपर जाता है। हो ना हो इन फॉलोअर्स में से कोई एक है जो कि नॉर्थ की के लिए काम करता होगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम चुयू को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते प्रिंसेस के पैलेस में आई थी, लेकिन हानमे चुयू को देख लेता है। चुयू जब हानमे से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर आई है, तो हानमे उसे बताता है कि चुयू जितनी हिम्मत किसी की नहीं होगी जो कि प्रिंसेस के पैलेस में बिना उनके बुलाए रात को छुपते हुए आई है। हानमे यहाँ चुयू से उसके यहाँ पर आने का रीजन पूछता है, तो चुयू अचानक से हानमे का हाथ पकड़ लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।